आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज हम परसेंटेज के कुछ वैसे टाइप के क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया हूँ जो कैलकुलेशन वेस्ट मतलब कि कैलकुलेशन पर आधारित सवाल है। अगर इसमें आप छोटी सी गलती करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस टाइप का अगर सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो कैसे हम उसको जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर सकें और उसमें क्या क्या सावधानी बरतें ताकि हमें कैलकुलेशन करने में भार न पड़े, अर्थात कैलकुलेशन को हम जल्दी ही सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे 8 नंबर का, ये आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 सीबीई परीक्षा 6/9/2016 में पूछा गया है। काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन और आप लोग जानते भी होंगे कि एसएससी सीजीएल जो है अपने आप में बहुत हाईलाइटेड एग्जाम माना जाता है। बड़े पैमाने का ग्रुप अगर बोले तो ग्रुप बी ग्रुप ए लेवल का एग्जाम माना जाता है ये सब। तो बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले जो है हमें ए और बी के बारे में बोला जा रहा है, तो हम ए और बी को लिख लेते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब कि बी की आय जितनी रहेगी उससे 25% अधिक है ए की आय। तो हम यहाँ तत्काल के लिए इनका रेशियो निकाल लेते हैं। अगर हम बी की आय को 100 मान ले तो यहाँ बोला जा रहा है कि ए की आय जो है ना वो बी की आय से 25% अधिक है। अगर हम बी की आय को 100 मान ले तो ए की आय जो है उससे 25% अधिक है, मतलब 100 का अगर 25% हम निकालें, 100 का 25%, तो 25% हटाएंगे तो बट्टे में 100 अर्थात कट जाएगा। तो अर्थात 25 होगा, 100 का 25% 25 होगा, तो इससे 25 अधिक है, तो मतलब ये 125 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। उनके बाद बोला जा रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, ए की आय का कितना प्रतिशत है। हम आपको रेशियो और परसेंटेज चैप्टर में एक बार हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि आप रेशियो और परसेंटेज चैप्टर के अगर सवालों को पढ़ते होंगे तो एक बार एक शब्द पे गौर दीजिएगा। अगर आपको प्रश्न में का, से अथवा में, क्या का, से अथवा में जब आए तो आपको थोड़ा सा वहाँ रुकना है और सोचना है। अगर का आए तो का से पहले वाला जो वाक्य है उस वाक्य को हम हमेशा बट्टे के नीचे लिखते हैं। ये बात हम पहले भी आपको बोले हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, मतलब का ए की आय में लगा हुआ है, तो अर्थात ए की आय को हम नीचे लिखेंगे और बी के बारे में चूंकि पूछा जा रहा है तो इसलिए बी को हम ऊपर लिखेंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे कि 100% से गुना कर दिया जाता है। तो अब कटा लेते हैं, 25 125 और 25 चौके 100, ये कट जाएगा 5 से 20 बार में, 20 चौका 80%, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इसको काफ़ी जल्दीबाजी में सॉल्व कर पाएंगे। 80% आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को हमने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि हम यहाँ कुछ आपको समझाना चाहते हैं। ये जैसा कि आपका इससे पहले वाला सवाल था हूबहू उसी तरीके का सवाल है, लेकिन ये कुछ विशेष टाइप है। और क्या हम वही चीज़ आपको समझाना चाह रहे थे कि क्या गलती आप करेंगे कि आपको कैलकुलेशन भार भी पड़ सकता है और आसानी भी हो सकता है। चलिए इस सवाल के जरिए हम उस बात को बताते हैं। सबसे पहले सवाल को हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 16.2/3% कम है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। सेम उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा उससे हटा हुआ है, सिर्फ नोमरिकल वैल्यू के रूप में। तो चलिए 9 नंबर का हम बनाने का शुरुआत करते हैं। ए की आय और बी की आय जिस प्रकार से वहाँ हम बनाते थे थोड़ा सा कोशिश करते उस प्रकार से बनाने का। तो हमने वहाँ बी की आय को 100 माना था, तो अगर 100 का 16.2/3% निकालेंगे, 100 का 16.2/3% निकालेंगे तो ये परसेंट से हट आएगा बटे, तो इसको हम 1/100 लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर 100 कटा देंगे तो अर्थात 16.2/3 आएगा। तो अगर 100 में से उसके बाद हमें 16.2/3 घटाना होगा, तो 100 में से अगर हम 16.2/3 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 85.1/3, ये हो जाएगा। तो अर्थात ये हमारा हो गया 85.1/3। और इस प्रकार से अब जो हमें पूछा जा रहा है उस प्रकार से हम बना सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम इस मेथड का यूज करके अगर इस सवाल को हम बनाएंगे तो क्या हम एग्जामिनेशन हॉल में जल्दीबाजी में, क्या जितना समय हमें एक प्रश्न के लिए दिया जाता है, क्या हम उतना समय में इसे सॉल्व कर पाएंगे? कदापि नहीं, कभी नहीं सॉल्व कर सकते। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए क्या हमें रूल लगाना चाहिए, क्या कैलकुलेशन करना चाहिए कि जल्दीबाजी में हम उसे सॉल्व कर सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए और बी का हमें रेशियो लिखना है
और कहा जा रहा है कि बी की आय से 16.2/3% कम है किसकी आय। अगर 16.2/3 को हम प्रतिशत से चेंज करके नोमरिकल वैल्यू में लिखना चाहे तो 16×48 और 2 50/3 और परसेंट को हटाएंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। तो 50 दूनी 100 अर्थात 1/6। तो हम बोल सकते हैं कि 16.2/3 को 1/6 भी बोला जा सकता है। तो अब यहाँ जरा हम इस मान को रख के लिखते हैं, ए की आय बी की आय से 16.2/3 और इसी के जगह पे हम ये सा भी तो लिख सकते हैं 1/6। 1/6 कम है अर्थात 16.2/3 को हम 1/6 भी तो बोल सकते हैं। तो 1/6 कम है। तो अब यहाँ से जरा बताइए, यहाँ से जो लगा हुआ है ये से बी में लगा हुआ, अर्थात ये जो हमारे पास वैल्यू जो है 6 वो बी के बारे में बोला जा रहा है। तो अर्थात बी का मान यहाँ से 6 हो गया। ठीक, बोला जा रहा है कि 1/6 कम है, तो मतलब ऊपर वाला एक कम है, यही ना। तो एक इसमें से अगर हम घटा ले, एक घटा ले तो यहाँ आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा। तो अर्थात ये ए का जो वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा। नहीं समझे, थोड़ा सा और हम बोले कि 16.2/3 को 1/6 बोल सकते हैं। और अब जब भी हम आपको बोलते थे, इससे पिछले वाला सवाल में हम बोले थे ना कि जब भी का से या में लगा हुआ रहे तो नीचे वाला का या से का जो होगा जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको नीचे लिखा जाएंगे। तो यहाँ जो नीचे लिखा गया है इसमें से लगा गया है, तो अर्थात ये बी का ही वैल्यू 6 रहा होगा ना। तो बी का वैल्यू हमने 6 रखा। और उसके बाद बोला जा रहा है कि कम है, कम है तो इसलिए एक कम होगा, तो एक घटा देंगे तो 5 होगा। तो अर्थात 5 जो ऊपर शेष जो वैल्यू बचेगा वो शेष जो राशि दिया गया उसका, अर्थात ए का वैल्यू 5 और बी का 6 रेशियो के रूप में प्राप्त होगा। अब बोला जा रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो ए में का लगा हुआ है इसलिए ए को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। और बी के बारे में पूछा जा रहा है तो इसलिए बी को ऊपर लिखेंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग जानते हैं 100% से गुना करते हैं, 20 बार में कटेगा अर्थात 120% आपका ये आंसर आ गया। इस प्रकार से अगर आप बनाइएगा तो आपको जल्दीबाजी में बनेगा। लेकिन एक बात और आपको गौर करना पड़ेगा, ये कुछ जो आपके पास वैल्यू जो दिया गया 16.2/3, 12.5%, ये सब कुछ वैल्यू जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसका PDF जो है हम बना के आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला सवाल जो आपके एग्जाम का पूछा गया SSC CGL टायर 1 में ही 3/9/2016 के हुई पूछा गया था। तो SSC CGL का पूछा गया सवाल है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी हाईलाइटेड अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। उसी रूल को हमेशा आप एक ही बात को याद रखिए, का से में सिर्फ याद रखिए। परसेंटेज रेशियो का जितना भी सवाल है 90% सवाल को आप आसानी से बना पाइएगा। चलिए, किसके बारे में पूछा जा रहा है, 36 मिनट के बारे में पूछा जा रहा है। ये एक दिन का कितना प्रतिशत है, मतलब एक दिन को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब यहाँ मिनट में दिया गया है तो एक दिन को भी मिनट में ले जाना पड़ेगा। तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तब ये घंटा में चले गया। और एक घंटा में 60 मिनट होता है, तब ये मिनट में चेंज हो गया। और ये 36 मिनट के बारे में पूछा जाए, ये 36 मिनट को ऊपर और परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग जानते हैं 100% से गुना करते हैं। तो यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए अब काट लेंगे। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 1 0 1 0 कट गया। 3 से कटाएंगे 2 बार में, 3 दूनी 6 और 2 से 5 बार में, 5/2%। तो 5/2 इसको 2.5% यानी 2.5% बोल सकते हैं। तो ये आपका 2.5% बी नंबर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आप देख पा रहे होंगे कि इतने सारे एग्जामों में पूछा गया, RRB चंडीगढ़ TC 2004 और RRB मुंबई ESM परीक्षा 2004, RRB भुवनेश्वर ग्रुप D। अगर आप RRB की तैयारी कर रहे हैं, मतलब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप घोर के पी जाइए। लेकिन आपको हम बताने जो जा रहे हैं इसको घोर के पीने का नहीं बात है, सिर्फ आपको दिमाग में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सिर्फ वही थ्योरी वही कंसेप्ट आपको सिर्फ ध्यान में रखना, क्या, का से और में। चलिए ध्यान देते हैं। पूछा जा रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा हुआ 30 मिनट है। किसमें का लगा हुआ है, दिन में लगा हुआ। चलिए ऊपर वाला हम यहाँ वाला नीचे वाला बनाते हैं 11 नंबर के। किसमें का से लगा हुआ है, दिन में लगा हुआ है। तो एक दिन को हम यहाँ नीचे लिखेंगे, किसके, बट्टा के नीचे लिखेंगे। ठीक, यहाँ बोला 4 घंटा 30 मिनट। तो या तो मिनट को घंटा में बना लीजिए या घंटा को मिनट में बना लीजिए, लेकिन ज़्यादा आसान रहेगा कि घंटा को आप मिनट में बना लीजिए। तो यहाँ 4 घंटा 30 मिनट है, ठीक ना।
4 घंटा 30 मिनट। अगर घंटा को मिनट में बनाएंगे तो 60 से गुना करेंगे और 30 मिनट को जोड़ देंगे तो 240 और प्लस 30 हो गया 270। 270 ये हमारा मिनट बन गया, ठीक ना। ये 270 मिनट को ऊपर लिखेंगे। अब हम टोटली रूप से सभी को ये 4 घंटा 30 मिनट को मिनट में तब्दील कर लिए, तो अब दिन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट बनाना पड़ेगा। तो एक दिन में 24 घंटा और 24 घंटा 1 घंटा में 60 मिनट, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। चलिए कटा लेते हैं। तो ये हो गया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 नमा 27। अब फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठा 24। चलिए अब ये 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 25 चौके 100। अब नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो गया 75/4, 75/4%। देखिए इसका आंसर, चूँकि आंसर तो यहाँ दिया गया पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक के रूप में लिख लेते हैं। 4 इकाई 4, 4 अठा 32, 3 35/4%। चलिए नहीं देख, 18.3/4%, अर्थात 75/4 को पूर्णांक के रूप में चेंज करके लिखना है। तो इसे हम चेंज करके लिख दिया 18.3/4, जो कि ये नंबर आपका आंसर है। तो हम आशा करते हैं कि आप परसेंटेज के अगर इस टाइप के सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो आप उसे छोड़ कर नहीं आइएगा, बल्कि बना के आइएगा और समय से पहले बना लीजिएगा, हम आशा करते हैं। इसी तरीके से परसेंटेज के ही और नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम कल, नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, जो कि काफ़ी, वो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन रहेगा, वो भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, और कैसे हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, क्या कैलकुलेशन रहना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।